आज के डेट में नीलकमल सिंह एक नंबर पर ट्रेंडिंग में विराजमान है। और हमने सोचा था कि सिकंदर आया है, सिकंदर का फिल्म लग गया है, लेकिन सिकंदर का गाना एक नंबर पे होगा। इसके बारे में आप क्या कहोगे? सिकंदर आ गया। हाँ, तो सल्लू भाई का क्यों नहीं ट्रेंडिंग में एक नंबर पे पहुंचा सिकंदर गाना, सिकंदर नाच? सल्लू भाई का जो फिल्म है अभी तो मैंने देखी नहीं, बट ट्रेलर देखा मैंने। ट्रेलर मुझे कुछ खास अच्छा लगा नहीं, क्योंकि वही मतलब सल्लू भाई का उसमें वही स्वैग है और मारपीट और एक्शन और कुछ अलग उसमें है नहीं। और चूंकि अब ऑडियंस कंटेंट पसंद कर रही है तो अच्छा बनेगा तो ऑब्वियसली पसंद आएगा ना। मैं खुद भी शॉर्ट फिल्में बनाता हूँ। अगर मैं भी कभी मतलब मैं भी बहुत अच्छा नहीं बनाता, बट हाँ ठीक है, जो भी बनाता हूँ अगर मैं कंटेंट पे काम नहीं करूँगा तो ऑब्वियसली ऑडियंस पसंद नहीं करेगी ना। तो वही चक्कर है। अब साउथ की फिल्में क्यों इतना चलती हैं? क्योंकि वो लोग उन लोगों का कंटेंट तगड़ा होता है, वो लोग कंटेंट पे काम करते हैं, है ना। स्टार वगैरह तो बात की चीजें हैं, बट कंटेंट पे काम करते हैं। उनका मेन काम ना स्क्रिप्ट पे होता है। बताइए, सलमान खान सबसे बड़े कलाकार हैं, बड़े कलाकार का होने के साथ आर्टिस्ट भी बहुत बड़े हैं, तो भी उनका गाना मार्केट में नहीं चलता है, नहीं बजता है, और हर जगह हर सोशल मीडिया पे नीलकमल सिंह ही बज रहे हैं। सलमान खान कलाकार तो है ही, प्लस वो सुपरस्टार है भाई वो। तो हमें ये बताइए कि पवन सिंह के भी गाना 2 नंबर पर ट्रेंड करा, तो भी नीलकमल सिंह को पहचान नहीं पाए। पवन सिंह जो कि भोजपुरी का पावर स्टार, करता धरता सब है, बाप ना बाप ही होता है, स्टार ही होता है पहले से। पवन सिंह जो है, जो आज के नहीं है, वो बचपन से मैं उनको सुन रहा हूँ ना। 31 साल से राज कर रहे हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में। 31-35 साल होने को है, तो वो हैं। उनके गाने आज भी बहुत सुने जाते हैं। लॉलीपॉप गाना तो पूरा वर्ल्ड में फेमस है। पावर स्टार पवन सिंह आरा के हैं। जितने भी बड़े बड़े कलाकार गाए, आरा में दोबारा एवना, आरा इहा, आरा हुआ, छपरा हिले, आरा हिले, आरा बलिया हिले, ई पार छपरा ऊपर बलिया, मतलब बहुत सारा आरा का गाना है। इस बार सबसे बड़ा कंट्रोवर्सी नहीं, बहुत बड़ा हादसा हो गया है आरा के रेलवे स्टेशन पे। नमस्कार, प्रणाम, आप देख रहे हैं दिलदार साहब, हमारे साथ में पवन चौहान जी। आज हम फिर बात करेंगे पवन सिंह, नीलकमल सिंह और सलमान खान के बारे में। तो सर आप बताइए कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप बताओ। हम भी बढ़िया हैं। आज के डेट में नीलकमल सिंह एक नंबर पर ट्रेंडिंग में विराजमान है। और हमने सोचा था कि सिकंदर आया है, सिकंदर का फिल्म लग गया है, लेकिन सिकंदर का गाना एक नंबर पे होगा। तो इसके बारे में आप क्या कहोगे? सिकंदर आ गया। हाँ, अच्छा, ईद पे आने वाला था, आ गया। हाँ, पोस्टर तो लगा है सिनेमा घरों में। नहीं तो सही है यार। अब बिहार नीलकमल का ट्रेंडिंग पे है ना, एक नंबर पे। हाँ, तो भोजपुरी का तो जलवा हमेशा से रहा है। मैं तो वही कह रहा हूँ बार बार। पर कुछ लोग बुरा मान गए थे कि मैं गलत बोल रहा हूँ नीलकमल को। ऐसा नहीं है, वो मैं उसके लिए बोल रहा था, हिंदी और भोजपुरी को मिक्सअप के लिए। क्योंकि आप देखो ध्यान से, उसमें उनके टोन सच में थोड़ा सा ना वो भोजपुरी टाइप का आ रहा है, हिंदी का आया तो। बाकी तो ठीक है, बाकी भाई नीलकमल है, वो तो है ही, ब्रांड है, और वो तो जो भी गाएगा तो ट्रेंड होना ही है। और भोजपुरी तो वैसे भी ट्रेंड होती है, भोजपुरी भाषा तो है ही अलग। तो सल्लू भाई का क्यों नहीं ट्रेंडिंग में एक नंबर पे पहुंचा सिकंदर गाना, सिकंदर नाच? सल्लू भाई का जो फिल्म है अभी तो मैंने देखी नहीं, बट ट्रेलर देखा मैंने। ट्रेलर मुझे कुछ खास अच्छा लगा नहीं, क्योंकि वही मतलब सल्लू भाई का उसमें वही स्वैग है और मारपीट और एक्शन और कुछ अलग उसमें है नहीं। और चूंकि अब ऑडियंस कंटेंट पसंद कर रही है तो इसीलिए यही कारण होगा, और क्या होगा। और दूसरी बात है कि कंटेंट ही किंग होता है। आप चाहे कुछ भी कर लो, एक्शन कर लो या कुछ भी दिखा दो, बट कंटेंट अगर आपका मजबूत नहीं है तो चीजें नहीं चलेगी। तो बहुत दिन से मैं आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ, तो ये बात साफ आ गया कि आपको कुछ चीज पसंद नहीं आ रहा, ना हिंदी इंडस्ट्री का आ रहा है, ना ही बोल। नहीं ऐसा नहीं है, पसंद नहीं आ रहा। देखो, और जो चीजें अच्छा बनेगा तो ऑब्वियसली पसंद आएगा ना। मैं खुद भी शॉर्ट फिल्में बनाता हूँ। अगर मैं भी कभी मतलब मैं भी बहुत अच्छा नहीं बनाता, बट हाँ ठीक है, जो भी बनाता हूँ अगर मैं कंटेंट पे काम नहीं करूंगा तो ऑब्वियसली ऑडियंस पसंद नहीं करेगी ना। तो वही चक्कर है। अब साउथ की फिल्में क्यों इतना चलती हैं? क्योंकि वो लोग उन लोगों का कंटेंट तगड़ा होता है, वो लोग कंटेंट पे काम करते हैं, है ना। स्टार वगैरह तो बात की चीजें हैं, बट कंटेंट पे काम करते हैं। उनका मेन काम ना स्क्रिप्ट पे होता है। तो ये जरूरी है बॉलीवुड के लिए, चाहे किसी भी राइटर या सिंगर किसी के लिए भी। तो हमें ये बताइए, सलमान खान सबसे बड़े कलाकार हैं, बड़े कलाकार का होने के साथ आर्टिस्ट भी बहुत बड़े हैं, तो भी उनका गाना मार्केट में नहीं चलता है, नहीं बजता है, और हर जगह हर सोशल मीडिया पे नीलकमल सिंह ही बज रहे हैं। सलमान खान कलाकार तो है ही, प्लस वो सुपरस्टार है भाई वो। वही मैं कह रहा हूँ, सबसे बड़ा लेवल के हैं, तो भी उनका मार्केट में डिमांड कम है। अरे मार्केट में डिमांड कम नहीं है, बात तो वो नहीं है। देखो, किसी की चल गई तो चल गई। अब भोजपुरी का क्या है कि भोजपुरी को सुनने वाले ज़्यादा लोग हैं, भोजपुरी की संख्या ज़्यादा है। हर जगह पूरे वर्ल्ड में भोजपुरी सुना और पढ़ा लिखा जाता है ना, बोला जाता है। तो इसलिए भोजपुरी
भोजपुरी ट्रेंड भी होता है ना। और हिंदी में है कि हिंदी में जो ऑडियंस है ना वो जरूरत से ज़्यादा समझदार है। समझ रहे हो, भोजपुरी में क्या है कि एकदम कट्टर फैन होते हैं भोजपुरी वाले, बिहार वाले, यूपी वाले, कि अपने स्टार्स को लेकर, अपनी भाषा को लेकर है ना वो फुल सपोर्टिव होते हैं और उनको उस लेवल की चीज़ें पसंद आती हैं। पर जो हिंदी के जो ऑडियंस है, जो बॉलीवुड के जो ऑडियंस है, जो बॉलीवुड के पब्लिक है, वो ना बहुत समझदार है। उनको वो कंटेंट ही समझते हैं, कंटेंट ही देखते हैं। अगर चीज़ें अच्छी नहीं रहेगी तो वो बिल्कुल नकार देते हैं चीज़ों को। तो हमें ये बताइए कि पवन सिंह के भी गाना 2 नंबर पर ट्रेंड करा तो भी नीलकमल सिंह को पहचान नहीं पाए। पवन सिंह जो कि भोजपुरी के पावर स्टार, करता धरता सब है। तो करता धरता कहने से नहीं होता है। और दूसरी बात ये है कि देखो यार, भले गाने चलना ये ना एक अलग चीज़ हो गया कि उसका चल रहा है, मेरा नहीं चल रहा है, या उसको आगे कर दिया, पीछे कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब यूट्यूब के एल्गोरिथम का मेन इफेक्ट होता है। बट बात ये है कि देखो जो बाप ना बाप ही होता है, स्टार ही होता है पहले से। पवन सिंह जो है, जो आज के नहीं है, वो बचपन से मैं उनको सुन रहा हूँ ना। 31 साल से राज कर रहे हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में। 31-35 साल होने को है, तो वो हैं। उनके गाने आज भी बहुत सुने जाते हैं। लॉलीपॉप गाना तो पूरा वर्ल्ड में फेमस है। मैं तो दिल्ली में हर जगह बजते हुए देखता हूँ। मैं तो बहुत कम ही देखता हूँ कि किसी और सिंगर का गाना बजा हो किसी फंक्शन वगैरह में, है ना। मैं जाता रहता हूँ ना, तो देखता हूँ चीज़ों को, तो उनके गाना बजता है। बट बात वही है कि हाँ, ज़्यादा चल रहा है तो वो ट्रेंडिंग तो यार यूट्यूब की एल्गोरिथम की बात है। दूसरी बात है कि देखो, आज न कल कोई ना कोई तो आएगा, है ना। तो ये भी हो सकता है। और नीलकमल नो डाउट बहुत अच्छे सिंगर है वो। तो लास्ट सवाल हम कर लेते हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री में पावर स्टार पवन सिंह आरा के हैं। जितने भी बड़े बड़े कलाकार गाए, आरा में दोबारा एवना, आरा इहा, आरा हुआ छपरा हिले, आरा हिले, आरा वलिया हिले, ई पार छपरा ऊपर वलिया, मतलब बहुत सारा आरा का गाना है। इस बार सबसे बड़ा कंट्रोवर्सी नहीं, बहुत बड़ा हादसा हो गया है। आरा के रेलवे स्टेशन पे एक लड़की और उसके पापा को जान मार दिया जाता है, वो भी गोली से, और खुद भी मर जाता है। और पुलिस के लापरवाही से, रेलवे स्टेशन के लापरवाही से, इस पर आप क्या कहोगे? यार अब देखो, ये तो एक अलग ही मामला हो गया। बट अगर रेलवे पे ऐसा हुआ है तो कहीं ना कहीं रेलवे की कमी है, वहाँ के सिस्टम की कमी है, बिहार की पॉलिटिक्स में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी है, वहाँ की शासन व्यवस्था में कमी है। तो इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है सरकार को भी, और जो रेलवे के जो यहाँ पे कर्मचारी हैं, जो रेलवे का जो सारा मैनेजमेंट है, उनको ध्यान देने की ज़रूरत है। और बहुत गलत बात है यार कि मतलब कोई भी आ रहा है और चला जा रहा है मार करके। वहाँ की सिक्योरिटी कहाँ थी? रेलवे के साथ जो सिक्योरिटियाँ होती हैं वो सब कहाँ थे? लोग तरह तरह का आवाज़ उठा रहे हैं कि रेलवे को चेक करके भेजना चाहिए था स्टेशन पे। वहाँ पे साफ साफ कहा जा रहा है ये तो नया बना था, तो नया बना था तो उस पर वही मैं कह रहा हूँ ना कि रेलवे की सिक्योरिटी पे सवाल है, ये तो गलत है ना। अब कोई भी स्टेशन के अंदर जाने से पहले उसकी स्कैनिंग होती है, उसको पूरा प्रॉपर चेक किया जाता है। आपके कैसे चला गया वो हथियार लेकर के अंदर? तो कल को कोई बम लेकर चला आता, फिर स्टेशन उड़ाया था, कितने सारे लोगों की जान चली जाती हैं। तो ये सब कमी है व्यवस्था की, और पॉलिटिक्स में भी कमी है बिहार के, जो कि बहुत गलत बात है। तो ये तो बहुत निंदनीय है। इस चीज़ को सुधारने की ज़रूरत है। मैं तो यही कहता हूँ, बार बार एक ही बात कहता हूँ कि बिहार की जनता को जागने की ज़रूरत है, आप लोगों को जागने की ज़रूरत है। आप लोग समझिए और आप अच्छा नेता चुनिए जो कि काम करे आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके बच्चों के फ्यूचर के लिए। भोजपुरी के सभी कलाकार ने गाना गाया आरा के ऊपर, लेकिन कोई भी टिप्पणी नहीं किया, कोई भी सोशल मीडिया पे लाइव आके नहीं बताया। इस पे आप क्या कहोगे? अब देखो, कहना तो चाहिए क्योंकि भाई पवन सिंह खुद वहाँ आरा के हैं, उनको जाकर बल्कि देखना चाहिए, समझना चाहिए था कि आखिर मैटर क्या है। बट वो दूसरी बात ये है कि उनका ये काम भी नहीं है ना। तो नहीं, ये गलत बात है, ये गलत बात है, काम नहीं है। वो नेता है, नेता का काम होता है। हाँ, सही कह रहे हो। हाँ, तो उनको तो जाना एकदम बनता था क्योंकि उनका बहुत जोर जाना था। अगर वहाँ के उन्होंने काराकाट से चुनाव लड़ा था और हारे भी थे, और उनको आगे पॉलिटिक्स में आगे बढ़ना था, कुछ भी बढ़ना छोड़ा, एक इंसान के नाते भी जाना चाहिए था। बट ठीक है, क्या ही करें, वही है कि सब बस ज़रूरत के हिसाब से लोग याद करते हैं, और अभी क्या ही करेंगे जा करके, तो बात वही है। पर बिहार का सिलसिला है, पर जाना चाहिए था उनको अगले उम्मीदवार को चुनाव में खड़ा होने के लिए। हाँ, वो तो जाना ही, मैं तो कह रहा हूँ कि जाना चाहिए था, लेकिन वही है ना कि अब क्या करोगे, बस ज़रूरत के मुताबिक ही याद करते हैं इंसान को, और जब ज़रूरत नहीं हो तो फिर कोई किसी को पूछता भी नहीं है। तो बस वही है, बस मेन सवाल वही है कि मेन जो दिक्कत है वो सवाल वही उठता है कि स्टेशन के जो मैनेजमेंट है वहाँ पे कमी है, बिहार की पॉलिटिक्स में कमी है, बिहार की शासन व्यवस्था, प्रशासन व्यवस्था में कमी है, और इसको सुधारने की जरूरत है बिहार को, बस और क्या। ये थे हमारे साथ पवन चौहान जी, इन्होंने अपना राय रखा है। आपका क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा, और मिलते हैं अगले वीडियो में।